घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जीवन के हर विष को पी सकता है आंवला। आपके लिए कैसे अमृत बनेगा आंवला, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज है आंवला की एकादशी। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले का दान, आंवले के उपाय और आंवले का पौधा लगाने से कैसे आपको भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है, यही बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अगर आपके घर में भी आंवला है तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 मार्च 2021 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 9:47 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज आश्लेषा नक्षत्र है रात 10:49 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक होंगे। आज दिन या रात में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सुकर्मा योग सुबह 10:04 तक है। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज आमल की एकादशी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:23 से 10:55 तक। तो आज अमल की एकादशी और आंवले का क्या है कनेक्शन? क्यों आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है? सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज की एकादशी किस तरह से खास है, सबसे पहले तो यही समझाइए, और आंवले से क्या कनेक्शन है? देखिए, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से सनातन धर्म में जाना जाता है। और आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी दोनों इसको कह सकते हैं। होली के सन्निकट होने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को व्रतों में उत्तम माना गया है। मान्यता ये है धर्मों की कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, मन से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। पौराणिक मान्यता ये है कि जब श्रीहरि विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी प्रकट किया था। और ये आमल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और इस एकादशी का व्रत करने वाला जो भक्त होता है वो हर कार्य में सफल होता है। अंत में जब उसकी शरीर की समाप्ति होती है, देह त्याग होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के गोलोक अर्थात विष्णु लोक को जाता है। आमल की यानी कि आंवला। आंवले को संस्कृत में क्या कहते हैं? धात्री। इसका वर्णन आता है मानस पूजा में, दुर्गा सप्तशती में। आदि शंकराचार्य ने लिखा है, पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम। धात्री फल, आंवले को अगर सुखा दिया जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए और उस आंवले के पाउडर से अगर महिलाएं अपना बाल धोएं
तो उनके केस के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, बालों का टूटना बंद हो जाता है और बाल से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई रोग है तो ठीक हो जाता है। ऐसा शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी के स्नान करने के पूर्व ये कल्पना की है कि देव स्त्रियां, देव महिलाएं, देव कन्याएं आंवले का सूखा फल लेकर के, हाथी के दांत की कंघी लेकर के माँ के पास जाती हैं और उन्हें निवेदन करती हैं कि वो अपने बालों को इससे ठीक कर लें और उसके बाद गंगा की पवित्र धारा में स्नान करें। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। तो श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया था तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष का भी जन्म दिया था। तो इसलिए आंवले का ये वृक्ष सनातन वृक्ष है। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को आवागमन से मुक्ति, भव सागर से पार होने में सहायता मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आंवले का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर भी है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में ही निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवल की एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की पूजा करके 108 परिक्रमा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं आज के दिन पूरा होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और आज अमाल की एकादशी पर आपको कैसे आंवला और भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। आपके व्यय का स्वामी शनि नीच राशि में, मकर राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही निवेश करें। उत्साह में आकर के कहीं ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो आर्थिक तनाव हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला अगर कोई लेना है तो मेरी समझ से अगर उसको आज टाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। माँ के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी और माँ के स्वास्थ्य की चिंता करना आपके लिए उचित भी है। हाँ, अगर आपकी उम्र भी 32 साल से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको कमर दर्द की शिकायत हो, लेकिन इसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। ये क्षणिक रोग है, ठीक भी हो जाएगा। वाणी पर संयम बरतें, वरना किसी की भावना को ठेस पहुँचेगा, किसी से संबंध खराब होगा। कहते हैं ना, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। इसका मतलब अगर आप अच्छी बात बोलेंगे तो आपको इनाम में हाथी मिल सकता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि जो बहुत ही अप्रिय होगी तो कोई राजा आपको हाथी के पांव के नीचे दबाने के लिए सजा भी दे सकता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। ये बाणी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन आज बिल्कुल भूल करके भी ना करें, इसलिए कि आमल की एकादशी है।
शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज उन्हें कौन सा उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है आपके लिए, देखिए। देखिए, जहां तक वृषभ राशि के जातकों के आज राशिफल का प्रश्न है, तो वृषभ राशि में राहु और मंगल का गोचर बना हुआ है। 18 डिग्री पर राहु है तो 18 डिग्री पर मंगल है तो 19 डिग्री पर राहु है। दोनों करीब करीब एकदम सन्निकट इस समय बने हुए हैं। और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में उच्च राशि में स्थित है। पैसे के लेन देन में सतर्कता बरतें, इसलिए कि आपका राशि स्वामी अस्त है। हर काम में सफलता, कारोबार में विस्तार और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होने के संयोग बने हुए हैं। परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। आज वायरल बुखार और सिर दर्द जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, नकारात्मक भावनाओं को महत्व मत दीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, भूखों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अमल की एकादशी और ऐसे में आपको आज भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन कैसे करना है, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने इस पूजा का महत्व तो बताया, लेकिन हमारे दर्शक की पूजा करें कैसे, क्या विधि है इसकी? देखिए, पूजन विधि तो वही है जो पंचोपचार, षोडशोपचार देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा होगी और उसी तरह से आमल के अर्थात आंवले की भी पूजा होगी। आज आप कैसे आंवले का और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आज एकादशी का दिन है, तो विष्णु प्रतिमा को अगर आपके घर में सोने की, चांदी की, पीतल की, भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण की प्रतिमा है, तो उनको तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर के उनसे व्रत का संकल्प करें। विष्णु प्रतिमा को जल से, दूध से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करें और उसके बाद फिर साफ जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाते वक्त ध्यान रखें कि चाहे भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चाहे राम की प्रतिमा हो, चाहे कृष्ण की प्रतिमा हो, इन तीनों प्रतिमाओं में कोई भी प्रतिमा हो, उसे पीले वस्त्र ही धारण करवाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, पीले फल और तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाइएगा। श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद पूजा सामग्री लेकर आंवले के पेड़ की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यदि पुरुष सूक्त के पाठों का, पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ किया जाए तो आप समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा का काम करता है। क्या है पुरुष सूक्त? ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यः वेद यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुर। इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करने के बाद पूजा की थाली में बचे हुए अवशेष सामान को लेकर के श्रद्धापूर्वक आंवले के पेड़ के नीचे जाएं। आंवले के पेड़ के नीचे जाते ही आंवले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और उसके बाद आंवले के पेड़ में एक ढीले से कलावा बांधें, नया कलावा। चंदन अगर आपके पास है तो चंदन का आंवले पर लेप करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये अनामिका उंगली चंदन में डुबा लीजिए और ये अंगूठा अनामिका के ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और अब कहिए सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि और कह करके ऐसे छींटा मार दीजिए चंदन का। ये आंवले के ऊपर जो छींटा लगेगा ये आपके सौभाग्य और आपके आयुष को, आपके
जीवन को लंबा करेगा। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री भी आप मिला करके चढ़ाइए। इससे महिलाओं के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। आंवल की एकादशी में जितना विष्णु पूजन का महत्व है उतना ही महत्व शिव पूजन का भी है। जानते हैं भगवान राम ने क्या कहा है? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरक सपन हूँ मोहि न भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता हो और हमसे प्यार करता हो वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भगवान शिव की आराधना प्रभु श्री राम ने भी की है। आज भगवान शिव और माँ पार्वती को अगर उनका चित्र है तो उन्हें अबीर गुलाल लगा करके उनके साथ आपको होली खेलना चाहिए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज रात में भगवत कथा और हर कीर्तन भजन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कल द्वादशी को सुबह वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर या ब्रह्मचारी ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराएं। इसके बाद उसे दक्षिणा और वस्त्र दें। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा हमारे शास्त्रों का नियम है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मिथुन राशि से भाग्य भाव में बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आमदनी बढ़ेगी और निर्धारित काम थोड़ी रुकावट के बाद समय से ही पूरे हो जाएंगे। किसी करीबी या दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन गलत खान पान के कारण गला खराब हो सकता है और अपच की बीमारी हो सकती है। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आज के दिन आंवले का मुरब्बा खाएंगे सुबह और शाम तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में ही विराजमान है। इस समय 22 अंश 1 कला पर विराजमान है। धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है और कारोबारी यात्रा पर भी जाने की संभावना बनी हुई है। किसी करीबी से कोई उपहार या शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। अस्थायी संपत्ति के कागजातों को ध्यान से पढ़कर तब हस्ताक्षर करिएगा और सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अमल की एकादशी और ऐसे में आज का शो देखने के बाद आप सभी को अपने घर में आंवला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यही आंवला आपकी सेहत और किस्मत दोनों को ठीक कर सकता है। आंवले के रस से कैसे दूर हो सकती है दरिद्रता और कैसे हो सकती है बरकत, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आंवले के बारे में आपने बताया कि पूजन का भी काफ़ी महत्व है और ऐसे में क्या पूजन विधि है इसके बारे में भी हमने आपसे जाना है, लेकिन आंवले के रस का महत्व बताइए और कैसे ये हमारी दरिद्रता को दूर कर सकता है। कौन से खास उपाय हम इससे कर सकते हैं? देखो रोमिता, ऐसा है ना, जैसे जहाँ सूरज रहता है वहाँ अंधकार नहीं जाता है, उसी तरह से जहाँ आंवला या आंवले का फल रहता है वहाँ कभी गरीबी, दरिद्रता और विपन्नता प्रवेश नहीं कर पाती है। ये ईश्वरीय वरदान है, ये सृष्टि का विधान है जी। जिस घर में आंवला हमेशा रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते हैं। दैत्य राक्षस का मतलब वो बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले, काले काले कपड़े वाले कहाँ आएंगे वो? अरे हम ही लोगों के बीच में लोग दैत्य भी हैं, राक्षस भी हैं। जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, जिन कर्मों को सुन करके घिन आती है, वही लोग तो राक्षस हैं जो ऐसे कर्मों को करते हैं। जो लोग विश्वासघात करते हैं, किसी से कहते कुछ हैं करते कुछ हैं,
वही तो राक्षस हैं, और कौन राक्षस है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, और आंवले के सेवन मात्र से सभी पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है। ऐसा इसलिए जब आंवले का रस आप पिएंगे तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, और जब जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको आलस्य और नींद नहीं आएगी। आलस्य और नींद जब नहीं आएगी तो ऐसे में आप काम करने के लायक हो जाएंगे। तो इसलिए आंवले का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी हो सकता है। आंवले के रस से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। अगर संभव हो तो नवमी एकादशी के दिन आंवले के फल से अगर आप स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को आंवले का रस पानी में डालकर स्नान करने से पाप ताप नष्ट होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श, नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मिलती है। जहाँ आंवले का फल मजबूत होता है वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे भी हम आंवले के पेड़ से जुड़ी बेहद सटीक जानकारी पंडित जी से जानेंगे, और ये जानेंगे कि कैसे आपको आंवले की पेड़ भगवान हरि की कृपा दिला सकता है। लेकिन उससे पहले अब सिंह राशि की बात करते हैं। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। तो भाई सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में खर्च के स्थान में चंद्रमा स्वगृही होकर के एकदम आनंद कर रहे हैं। ऐसे में आज आपकी आमदनी बढ़ेगी और वो भी आपके खर्च से ज़्यादा बढ़ेगी। कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की कोशिश करिए। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। तनाव को कमज़ोर महसूस करने से, तनाव युक्त अपने को या फिर तनाव में थकान युक्त अपने को महसूस करने से आपको नुकसान होगा। गलत दलील या व्यर्थ के वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। सुगंधित ताजे फूल घर में लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आंवले का रस कैसे आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा, आपको सफलता भी दिलाएगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक गणेश हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए। बहुत स्वागत है गणेश जी आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुरु जी, मेरा नाम गणेश शाह जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1960 बृहस्पतिवार। मेरा देश या मेरा राशि क्या है गुरु जी बता दीजिए। और मेरा पेट का बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? गणेश शाह। तो चलिए आप अपनी राशि कुंभ राशि से देखा करिए। और जहाँ तक रोग का प्रश्न है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके रोग भाव का स्वामी बुध इस समय रोग भाव से रोग भाव में है। आपके आंत की नसें जो है वो सब बहुत ही डिस्टर्ब हो रही हैं और एक तरह से ये अल्सर की बीमारी का रूप ले रहा है। आपको भी चाहिए कि एक कच्चा आंवला रोज़ खाने की कोशिश करिए, इससे आपको भी लाभ मिलेगा। और गर्मी के दिनों में अगर आंवले का मुरब्बा मिल जाए तो उसे ज़रूर यूज कीजिएगा, उससे भी आपका भाग्योदय जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आंवले के पेड़ की पूजा कैसे आपके गुड लक को कई गुना बढ़ा सकती है, साथ ही कैसे आंवले का रस और आंवले का पौधा आपको अच्छी सेहत देगा, साथ ही साथ सफलता दिलाएगा, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताएं कि कैसे आंवले का जो पेड़ है और उसका रस है ये हमें सफलता भी दिला सकता है और सेहत भी अच्छी रख सकता है। देखो बेटा, आंवले का संबंध बुध ग्रह से है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो उनको शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आंवला पानी में डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र ग्रह पीड़ित है उनको शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार को आंवला और इलायची पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आंवले का एक पेड़ लगाता है तो उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है।
कोई महिला अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करती है वो सौभाग्यशालिनी होती है। आंवल की एकादशी के दिन निरोगी व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से दीर्घायुत्व की प्राप्ति होती है और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराएं और उसके बाद दान करें। एक व्यक्ति को अपने जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी अगर वो आंवला के पेड़ लगाया होगा। और जिन लोगों ने 8 आंवले के पेड़ लगाए हैं और सारे आंवले के पेड़ चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि चाहे उनके जीवन में राहु खराब हो, चाहे शनि खराब हो, चाहे बुध खराब हो, चाहे बृहस्पति खराब हो, सारी खराबी दूर हो जाएगी। कुंडली देखने वाला दंग हो जाएगा, चाहे जितनी खराब कुंडली हो। लेकिन आंवले का 8 पेड़ लगाने के बाद तो भाग्योदय हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य प्रकृति के साथ हो जाता है। और जब प्रकृति के साथ आपका संबंध होता है, प्रकृति के अनुरूप आप अपने को आपको ढालते हो तो सफलता तो आपके कदमों में रहेगी ही, इसमें कौन सा संदेह है। आइए बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है जो उच्च राशि में है, चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम है। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके आमदनी में वृद्धि के पूरे संयोग बने हुए हैं। कारोबार में आप चाहें तो विस्तार कर सकते हैं और नौकरी पेशा में भी आप लाभ उठा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा। एक्सीडेंट की आशंका है, वाहन सावधानी से चलाएं। आज यात्रा टालने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आंवले के पेड़ पर क्या चढ़ाने से आपका रुका हुआ धन वापस आ सकता है? आंवले के पेड़ के नीचे किस भगवान की पूजा करने से जीवन से पैसों की कमी को आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आंवला हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में किस तरह से कारगर है? कौन से उपाय हमारे दर्शक करें? देखिए, बहुत कारगर है, कारगर नहीं बहुत कारगर है। आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करिए। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी और कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। किसी जरूरतमंद आदमी को आंवला दान करें, मनोकामना इससे पूरी होगी। आज आंवले का पौधा अपने घर में लगाने से अधिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ये कहाँ लगाएंगे? घर में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में। आज आंवले के वृक्ष में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। आज आंवले के पेड़ की जड़ में चंदन और हल्दी मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित किया जाए तो इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि कैसे आंवले का पेड़ आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। जो खास उपाय पंडित जी आज आपको बता रहे हैं इन्हें ज़रूर करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सके और पैसों की कमी ना हो। आइए बात करेंगे तुला राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव में नीच राशि में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं। शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आमदनी की संभावना तो बढ़ी हुई है, बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे सेहत की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। अगर सेहत नहीं ठीक रहा तो आप क्या कमाएंगे? आज आपके काम की सराहना होगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। फ्रैक्चर ठीक होने में समय लगता है। और एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि आंवले के पूजन के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का दिन भर पूजन करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जप करना, ये आपके कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज पंडित जी आपको बेहद
अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि आज आंवला की एकादशी पर कैसे आप आंवले का पौधा जिसे आप घर में लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, सेहत को सुधारेगा और सफलता भी दिलाएगा। पंडित जी ज़रा ये भी बताइए कि हमारे दर्शक आंवले का पेड़ किस दिशा में लगाएं और किस दिशा में बिल्कुल ना लगाएं। हाँ देखिए, दिशा बहुत महत्व रखती है। जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर कोई भी नदी होगी तो बहेगी। अब आप कहो नहीं जी दक्षिण से हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बहाएंगे, ये आपके सामर्थ्य की बात नहीं है। इसी तरह से कोई नदी जब पश्चिम से चलती है तो वो पूरब जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो पूरब और उत्तर ये समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं, लेकिन जहाँ हम बैठे हुए हैं या फिर पठानकोट, कठुआ ऐसी जगहों पे जाइए, देखिए तो 8 बजे रात सूर्यास्त होता है गर्मी के दिनों में। और वहीं आसाम गुवाहाटी जा कर के देखिए तो 4:30 बजे और 5 बजे सुबह भगवान का दर्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तु के अनुसार घर की पूरब की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले के पूर्व दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उत्तर दिशा में भी ये पेड़ लगाया जा सकता है क्योंकि ये कुबेर की दिशा है। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उनको तो किताबों में आंवला और आंवले की हरी पत्तियों को रखकर छोड़ दें। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज इस मंत्र का यथासंभव दिन रात जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कैसे आप आंवले का जब पेड़ लगाएं तो दिशा का ध्यान रखें, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। साथ ही अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आंवले से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना है ये भी पंडित जी ने आपको बताया है, तो ज़रूर आप इसे प्रयोग में लाइए। आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक आज अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करेंगे, देखिए। आपके राशि में केतु की स्थिति है। आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में नीच राशि में है। आज रुका पैसा तो वापस मिलने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन काम में रुकावटें बहुत आएंगी। उच्चाधिकारियों से विवाद भी हो सकता है। विदेश से रहने वाले किसी करीबी से शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। थकान, आलस्य के कारण स्मृति में जो कमी आती है उसको ठीक किया जा सकता है। क्रोध बढ़ेगा, सावधानी बढ़ेगी। मन की शांति के लिए पूजा पाठ करिए। लक्ष्मी की पूजा पाठ आराधना कीजिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ रंग आपके लिए 6। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि की जहाँ तक बात है तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि में इस समय गोचर कर रहा है 27 अंश 42 कला पर। पक्की बात है कि खर्च में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काम में आज आपके रुकावट भी आएगी, ग्रहों की स्थिति यही कह रही है। लेकिन दोपहर के बाद 1 बजे के बाद थोड़ा समय अच्छा हो जाएगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, जुकाम खांसी की समस्या से परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी प्लूटो के साथ है। आप कोरोना में जल्दी फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको ये कह रहा हूँ कि सावधान रहिएगा। दिन भर में कम से कम 4-6 बार हाथ धोइएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा, ढीठ मत बनिएगा, जीवन को बचाइए। गुस्से और वाणी पर संयम रखिए, श्री सूक्त का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। आज मकर राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। मंगल की स्थिति देखकर तो ये कह सकता हूं दावे के साथ कि आज आपको आमदनी का नया रास्ता मिलेगा, मतलब इनकम के नए स्रोत मिलेंगे।
और आपके कारोबार में, व्यवसाय में वृद्धि भी होगी और साझेदारी से लाभ भी होगा। जहाँ तक रिश्तों की बात है, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। खान पान पर ध्यान रखें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। सावधानी ये है कि ईर्ष्या और द्वेष से आज बचने का प्रयास करें। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांध करके अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज भाग्य कितना साथ देगा, देख लीजिए। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपके राशि में इस समय बुध का गोचर हो चुका है। सूर्य और शुक्र आपके धन स्थान में हैं और व्यय स्थान में बृहस्पति और शनि हैं। कॉम्बिनेशन ये कहता है कि घरेलू मामलों पर खर्चा बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों को अपने साथियों का सहयोग मिलेगा। ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। खांसी, जुकाम या गले में इन्फेक्शन जैसी बीमारी से बचें। कौओं को रोटी दें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बुरे सपने सताते हैं। ऐसे लोगों को आखिर बुरे सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे का सच क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बुरे सपने आखिर क्यों हमें सताते हैं, इसके पीछे आप शास्त्रों में क्या कुछ देखते हैं? इसके पीछे केवल एक सच्चाई है। मनुष्य के 2 मन होते हैं। अच्छा। एक जागृत मन होता है, एक सुप्त मन होता है। जब तक आप जागते रहते हो, जहाँ जहाँ आपने जो देखा है उसको आप अपने मन में ला सकते हो जी। लेकिन जिस चीज़ को आपने कभी देखा नहीं है उसके बारे में आप कल्पना करोगे, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी काला, कभी सफ़ेद। ऐसे ही कुछ सटीक आप कुछ नहीं कल्पना कर पाओगे जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा जी। तो ये तो रहा जागृत मन का काम। और जब ये जागृत मन सो जाता है तो शुरू होता है सुषुप्त मन की क्रिया। वो तब अपने वेग के साथ जहाँ जहाँ उसने किसी जन्म में देखा है या किसी चीज से उसका संबंध रहा है वहाँ वहाँ वो जाता है। अब इसमें अच्छे भी सपने आते हैं, बुरे भी सपने आते हैं। आप ये नहीं कह सकते केवल सपने बुरे होते हैं। हमें तो जितनी बार सपने दिखाई दिए हैं सारे सपनों का असर मुझे एकदम अच्छा दिखाई दिया है। तो सपने आपको ना आए बुरे, इसके लिए तो पहले उपाय जान लीजिए। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्या स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र को 7 बार पढ़ के सोइए, सपना नहीं आएगा। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से बुरे सपने जरूर आएंगे। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मन पर काबू नहीं रहेगा। और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके भी नहीं सोना चाहिए। पश्चिम दिशा में सिर करने से पैर पूर्व दिशा में हो जाता है जो देवी देवताओं की दिशा है। इस दिशा में सोने से मन बेचैन रहता है। और सबसे बड़ी बात, सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा है। पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना शास्त्रों में उत्तम माना गया है। ये दोनों दिशाएं ही वास्तु के हिसाब से शुभ हैं। इन दिशाओं में सिर करके सोने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। रात में भोजन करते ही सो जाना चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ पैर जरूर धोएं। कोशिश करें कि बाईं ओर करवट लेकर ही सोएं। दरवाजे के सामने नहीं सोना चाहिए, बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। और रात को सोते समय कुछ भी नकारात्मक विचार अगर मन में आ रहा है तो मन को वहाँ से हटाने का प्रयास करना चाहिए। अपने बिस्तर के बॉक्स में, बेड के बॉक्स में कबाड़ भर कर ना रखें। अपने पलंग के नीचे या आसपास में भी जूते चप्पल ना उतारें। इतने बातों का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं जिसके बाद आप बुरे सपनों के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी, हमारे दर्शक और कौन से उपाय कर सकते हैं? अगर हम दिन के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं ताकि बुरे सपनों का प्रभाव उन पर ना पड़े? जी,
किया जा सकता है। जैसे सोमवार का दिन है अगर, तो सोमवार को अगर बुरे सपने आए हैं तो आपको चावल, चीनी, नारियल ये किसी धर्म स्थान में दान दे देना चाहिए। अगर मंगलवार को बुरे सपने आते हैं तो लाल मसूर, नारियल, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। बुधवार को अगर बुरे सपने आते हैं तो साबुत मूंग, चांदी या पत्तेदार सब्जियों का दान करना चाहिए। गुरुवार को बुरे सपने आते हैं तो चने की दाल, हल्दी, गुड़ का मिश्रण होना चाहिए। शुक्रवार को बुरे सपने आएँ तो चावल, मिश्री, नारियल का दान करिएगा। शनिवार को बुरे सपने आएँ तो तेल, लोहा, नारियल का दान करिएगा। रविवार को बुरे सपने आएँ तो दलिया, गुड़, नारियल का दान करना लाभकारी होगा। जिस दिन भी बुरा सपना आए सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा उस दिन जरूर करिएगा और हर रोज अपने बेडरूम में नमक के पानी से पोछा लगवाइएगा। बेडरूम की खिड़की के पास एक तुलसी का पौधा जरूर रखिएगा। रात को अपने सिरहाने पानी से भरा एक गिलास या जग भरकर रखें और सोने से पहले रात में कमरे में थोड़ा सा कपूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज मीन राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत होने वाला है। मीन राशि के जातकों को बताऊं कि शुक्र की आपके राशि में स्थिति बता रही है कि आपको शेयर बाजार में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और किसी करीबी के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा और किसी की बात में ना आइएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल कालचक्र में इतना ही। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।